आपके अपने YouTube चैनल लेट्स फाइंड जॉब्स में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से दोस्तों आपके DCA की एग्जामिनेशन दोस्तों लगातार चालू है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दोस्तों DCA का दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर का पेपर नंबर फर्स्ट का दोस्तों फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं। पेपर कोड है दोस्तों आपका 7905। इसका दोस्तों अपन फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों आपके ये क्वेश्चन है, तो आपको दोस्तों प्रत्येक यूनिट में से एक क्वेश्चन करना है। तो पहली यूनिट में दोस्तों आपको पृष्ठ क्रमांक 1 और पृष्ठ क्रमांक 2 में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। तो मैं दोस्तों मैंने इसमें पृष्ठ क्रमांक 1 किया है, तो मैं आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये इसका आंसर यूनिट नंबर 1 का आंसर है आपका दोस्तों। इसमें आपको दोस्तों इस प्रश्न में मल्टीमीडिया को परिभाषित करना है, तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आप दोस्तों इसका फास्ट ही नोट कर लीजिए और दोस्तों आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे दोस्तों आप क्वेश्चन लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। इसके आगे आप क्वेश्चन लिखना है, तो आप दोस्तों फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आप क्वेश्चन लिखना है, और दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, तो आप उसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इस प्रकार से ये दोस्तों इसको लिखने के बाद दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, ये दोस्तों यूनिट नंबर 1 का आपका आंसर चल रहा है। इसके आगे आपको इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है, और दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, तो आप फास्ट ही नोट करते चलिए। दोस्तों इसके आगे आपको इसे लिखना है, ये दोस्तों आपके यूनिट नंबर 1 का आंसर चल रहा है। इसके आगे आपको इसे लिखना है, और दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, और दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, ये दोस्तों आपके यूनिट नंबर 1 का आंसर चल रहा है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। अगर दोस्तों आपको ज़्यादा बड़ा आंसर लगता है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं इसी को छोटा करके। इसके आगे आपको इसे लिखना है, और दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, तो आप दोस्तों फास्ट ही नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आपका यूनिट नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों आपकी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 में आपका आपसे प्रश्न क्रमांक 3 है। इसमें आपको संक्षिप्त टिप्पणी बतानी है, पूछ रहा है कोई भी 4 बतानी है, और 5 में से दोस्तों इसमें 8 दी हुई है, इसमें से कोई भी आपको 4 बतानी है। तो मैं आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा यूनिट नंबर 2 का। दोस्तों ये है आपके यूनिट नंबर 2 का आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है, टिप्पणी बतानी है, तो ये है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपकी ये नेक्स्ट टिप्पणी है। आपके इसमें पहले 4 टिप्पणी कंप्लीट हो जाती है, 2 टिप्पणी हो जाती हैं। अब एक और इसमें आप पूछी गई है आपसे, और भी है इसमें मोनो तथा स्टीरियो साउंड में क्या अंतर, मतलब मोनो तथा स्टीरियो साउंड में आपको बतानी है। 2 टिप्पणी आप देख सकते हैं, तो ये इसमें आंसर ये है। मैं आपको 6 टिप्पणी बता दी, 4 पहले हो गई टिप्पणी, उसमें जो मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, तो उसके अंदर 4 टिप्पणी हैं, और ये दो टिप्पणी ये है दोस्तों, 6 टिप्पणी हैं। तो अपने हिसाब से आपको मैंने एक साथ दे दिया है थ्योरी, आप उसमें से अपने हिसाब से लिख लीजिएगा दोस्तों। इसके आगे आपको इसे लिखना है, ये दोस्तों आपकी यूनिट नंबर 2 का आंसर है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, ये है दोस्तों। तो आपको दोस्तों मैंने थ्योरी दे दी है, आप अपने हिसाब से इसमें वो आप लिख सकते हैं इनकी टिप्पणी। इस प्रकार से दोस्तों आपकी ये टिप्पणी कंप्लीट हो जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाती है। अब आती है नेक्स्ट यूनिट
यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 3 आती है दोस्तों आपकी। तो यूनिट नंबर 3 में भी आपसे क्या है, इसमें निम्न पर संक्षिप्त, इसमें भी दोस्तों 8 टिप्पणी दी हुई है, इसमें से आपको 4 टिप्पणी करनी है। तो मैं आपको दोस्तों सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो आप सिर्फ फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। इसमें मैं आपको दूसरे नंबर की टिप्पणी दिखा रहा हूँ, पीपीपी मॉडल की मैं आपको टिप्पणी दिखा रहा हूँ, तो आप उसे नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये आपकी टिप्पणी का आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आप ये यूनिट नंबर 3 का भी आंसर है, इसमें आपको टिप्पणी बतानी है। तो ये दोस्तों पीपीपी ये दोस्तों आपको इसमें टिप्पणी बतानी है, तो ये इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे बताना है, तो आप दोस्तों से फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे बताना है, तो इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है। मैं आपको दोस्तों सॉल्यूशन दिखाते जा रहा हूँ, तो आप इसका पीपीपी की टिप्पणी दोस्तों कंप्लीट हो जाती है। पीपीपी मॉडल की आपकी टिप्पणी कंप्लीट हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्पणी की ओर। अब मैं दोस्तों आपको डिजिटल लॉकर की टिप्पणी दिखा रहा हूँ। डिजिटल लॉकर आपसे पूछा गया इस टिप्पणी में, यूनिट नंबर 3 के आंसर में आपको डिजिटल लॉकर की टिप्पणी दिखा रहा हूँ, उसका आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आपको इसमें डिजिटल लॉकर की टिप्पणी देना है, तो इसका आंसर है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपकी यूनिट नंबर 3 चल रही है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप दोस्तों से फास्ट ही नोट कर लीजिए। डिजिटल लॉकर की टिप्पणी है ये, इसके आगे आपको इसे बताना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी डिजिटल लॉकर की टिप्पणी कंप्लीट हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्पणी की ओर। अब मैं दोस्तों आपको डिजिटल लाइब्रेरी की टिप्पणी दिखा रहा हूं, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आपको इसमें डिजिटल लाइब्रेरी की टिप्पणी बतानी है, 4 टिप्पणी बतानी है। तो मैंने आपको पीपीपी मॉडल की बता दी, डिजिटल लॉकर की टिप्पणी बता दी है। अब मैं आपको डिजिटल लाइब्रेरी की टिप्पणी दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। ये दोस्तों आपकी यूनिट नंबर 3 है। तो दोस्तों ये इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। डिजिटल लाइब्रेरी की टिप्पणी है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये है, फिर इसके आगे आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप दोस्तों से फास्ट। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, इसमें आपको डिजिटल लाइब्रेरी की टिप्पणी देनी है, तो इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे फिर आपको इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपके डिजिटल लाइब्रेरी की टिप्पणी कंप्लीट हो जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप्पणी की ओर। तो दोस्तों मैंने आपको इसमें 3 टिप्पणी बता दी है। पीपी मॉडल की बता दी है, डिजिटल लॉकर की बता दी है, डिजिटल लाइब्रेरी की बता दी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ हैकिंग की टिप्पणी, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। ये आपको हैकिंग की टिप्पणी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों आपकी यूनिट नंबर 3 है। दोस्तों ये है आपकी हैकिंग की टिप्पणी, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आपको इस प्रकार का डायग्राम भी बना लेना है, और दोस्तों वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे ये है दोस्तों, आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपकी ये टिप्पणी कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार से दोस्तों आपका यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाती है। आपको 4 टिप्पणी बतानी, तो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4। इसमें भी दोस्तों आपको 4 टिप्पणी देनी है। तो मैं आपको एक थ्योरी दूंगा, इसमें दोस्तों तीनों की टिप्पणी है, ब्लूटूथ, वाईफाई और वाई में मैक्स मोबाइल टेक्नोलॉजीज की तीनों की टिप्पणी है। तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। मैं आपको थ्योरी दे रहा हूँ, इसमें से दोस्तों आप अपने हिसाब से छांट के लिख लीजिएगा। तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है दोस्तों, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। ये दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। मैंने आपको दोस्तों थ्योरी दे दी है, तो आप अपने हिसाब से इसमें दोस्तों लिख लीजिएगा छांट के।
तो अभी इसमें आपको थ्योरी दे दी है, इसमें इसी के अंदर है आपकी ये तीनों टिप्पणियाँ। तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। देखिए दोस्तों ब्लूटूथ की टिप्पणी थी, तो ये दोस्तों ब्लूटूथ की टिप्पणी, इसमें आपसे ब्लूटूथ की टिप्पणी पूछी गई थी, तो ये इसका आंसर दोस्तों। इसके आगे दोस्तों ये है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको सिम की टिप्पणी बता रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके बाद GIS की टिप्पणी बता रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट, ये दोस्तों इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। GIS की टिप्पणी है दोस्तों ये, इसके आगे आपको ये लिखना है, और दोस्तों आपको ये आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, और दोस्तों आपको ये आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है GISS के लाभ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे ये घटक GIS की, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपकी GIS की टिप्पणी है। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, फिर दोस्तों आपको ये आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको GIS की टिप्पणी कंप्लीट होती है। इस प्रकार से दोस्तों आपकी यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो जाती है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 का ये है दोस्तों, तो मैंने इसका 7वें नंबर का आंसर किया है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्लाउड कम्युनिटी क्या है, अपने शब्दों में समझाइए। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिएगा। ये दोस्तों आपकी यूनिट नंबर 5 का आंसर, क्लाउड कम्युनिटी के बारे में आपको इसमें बताना है, तो इसका आंसर है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है, और दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है क्लाउड के प्रकार दोस्तों, तो ये इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है, तो आप फास्ट नोट करते चलिए। ये दोस्तों आपको क्लाउड कम्युनिटी के बारे में बताना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये आंसर कंप्लीट होता है। इस प्रकार से दोस्तों आपकी यूनिट 5 भी कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका DCA का दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाता है, IT ट्रेंड्स का दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आगे आपके सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं और वीडियो आपको किस प्रकार लगी। धन्यवाद।